अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी और वो है घिया तोरी। घिया तोरी जो है उसकी निशानी ये होती है कि वो उसका छिलका जो होता है वो सख्त होता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। अच्छा, और ये अगर आप अपनी कोई क्यारी आपकी है या गमला वगैरह है, अगर उसमें इसका बीज डाल दें, ब्लैक कलर का बीज होता है, तो ये बहुत जल्दी निकलता है। स्पेशली इन दिनों में आगे जुलाई अगस्त में बरसात का जो मौसम होता है उसमें तो ये बहुत जल्दी फैलती हैं बेलें, और ये काफ़ी बढ़ जाती हैं और बहुत एक दो बीज लगाने से ही बहुत जल्दी बढ़ती हैं और इसकी ज़बरदस्त पैदावार होती है और घर में ज़रूर लगानी चाहिए। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बस सब्ज़ी जो है मैंने पहले काट ली थी, तो इसलिए इसको दिखा नहीं सकी मैं, लेकिन काटी हुई है मैंने सब्ज़ी। और छिलका जो है ज़रा मुश्किल से उतरता है, आप पीलर की मदद से भी छिलका उतार सकते हैं, और अगर आपके पास पतली छुरी है तो उससे आराम से ये छिलका उतर जाता है। अच्छा, ये जो तोरी है इसकी जब ये सूख जाती है बिल्कुल, तो उसके अंदर से वो बीज निकलते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। वो भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, गमले में, क्यारी में, कहीं भी आप दबा दें। ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही शानदार होती है। उसके अलावा इसकी जो खुश्क ये हो जाता है तो इसका स्पंज ज़बरदस्त बनता है और बाज़ार में मिलता भी है, और ये बहुत अच्छे हाथ पाँव इससे साफ़ होते हैं। और उसके अलावा लातादाद डेकोरेशन की चीज़ें इससे बनती हैं, और इससे बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। मतलब एक फ़ालतू चीज़ है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब दुनिया में अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ जो है वो फ़ालतू बनाई नहीं है, हर चीज़ आपकी इस्तेमाल हो सकती है। सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं होता है और ना ही ज़ाया किया करें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ या टिप्स, वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, उससे ये है कि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगा, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुला सा कोई सा भी बर्तन ले लें, और जो है उसके बाद इसमें डालना है ऑयल। ये 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है। वैसे तो ये भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि घिया तोरी है तो इसमें भी घी निकलता है। तो ये प्याज डाल दिए हैं, ये 5 ज़्यादा दरमियाने साइज़ के मोटे मोटे प्याज हैं, जो इसको काट के डाल दिए हैं इसके अंदर बर्तन में। और अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, यानी कि इसको हम पकाएंगे मीडियम आंच पर जब तक कि ये प्याज नरम नहीं हो जाते। तो इसको हम पकाते रहेंगे मीडियम आंच पर, और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल हमने नहीं करना है इस सब्ज़ी में। और जो है साथ साथ इसको थोड़ा सा मैश करना है, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट से हो जाएं और सही पक जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और पकने शुरू हो गए हैं। अच्छा, डार्क कलर नहीं करना है, थोड़ा सा बस इसका कलर पिंक सा होना चाहिए, और डार्क कलर बिल्कुल नहीं करना, उससे सब्ज़ी का कलर बहुत ख़राब हो जाता है। तो अब हमने डाल देनी है हल्दी। ये 1 टीस्पून पिसी हल्दी है, इसमें डाल दी है, और इसमें नमक है, ये भी 1 टीस्पून डाल दिया है। और ये है लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून डाल दी है इसके अंदर। और ये आगे डालेंगे, ये है खुश्क धनिया, ये 2 टेबलस्पून मैंने मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट बनता है। तो अब जो है वो सब्ज़ी को हमने अच्छी तरह से यानी कि प्याज को मसाले में मिक्स कर देना है। तकरीबन 30 सेकंड्स तक इसको पकाना है।
अच्छा, आँच जो है अब मैंने हल्की कर दी है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना क्योंकि हमने मसाला डाला हुआ है तो ये जल जाता है, फिर इससे भी कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। और जो है अब हमारे 30 सेकंड्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, तो अब डालने हैं इसमें टमाटर जो हैं, ये भी 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने चॉप करके मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं। ये अब इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब थोड़ी आंच जो है वो मैंने मीडियम कर दी है क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो थोड़ा ये खुश्क हो जाए और इसका जो है वो सही सॉफ्ट सा मसाला सा बन जाए, अच्छी तरह से मैश हो जाए यानी कि। और जो है उसके बाद जो है टमाटर डालकर हमने इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है। और ये घिया तोरी जो मैंने आपको बताई थी, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है, यानी कि ये 1 किलो 500 ग्राम के करीब तोरी है। इसका छिलका उतार के अच्छी तरह धो लिया, छिलका उतार के धो के पानी खुश्क करके इसके इस तरह पीसेस करके तो आपने इसको डाल देना है। ये 1 किलो 500 ग्राम तोरी है, यानी कि 1.5 किलो। और ये 8 से 10 मेंबर्स के लिए है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये सब्ज़ी है और इसमें पानी भरा हुआ होता है, तो जब ये तैयार हो जाती है तो ये श्रिंक हो जाती है, तो ये थोड़ी हो जाती है। तो होती भी इतनी टेस्टी है कि काफ़ी सारी खाई जाती है। तो इसलिए आपने अगर मेंबर्स, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेंबर्स के हिसाब से बनाना है तो आपने कम या ज़्यादा कर लेना है, उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये तोरी हमने डाल दी, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर 2-3 हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे। और उसके बाद जो है आँच जो है आपने कर देनी है हल्की। और फिर उसके बाद जो है इसको हम कवर कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर ले लें, चाहे तो देगचा ले लें, बस इसको स्टीम आनी चाहिए क्योंकि विदाउट वाटर के हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सब्ज़ी में पानी होता है। तो इसलिए इसको मैंने कुकर लिया हुआ था तो उसी को ढक दिया है, तो इसमें ज़्यादा अच्छी स्टीम आती है। तो आँच जो है वो बिल्कुल हल्की की हुई है और इसको हमने स्टीम देनी है तकरीबन 6 मिनट तक इसको स्टीम देनी है। और उसके बाद जो है अब इसको चेक करते हैं। सब्ज़ी जो है अभी हमारी गली नहीं है, तो इसको थोड़ा मीडियम आंच कर देते हैं और थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी पानी मौजूद है सब्ज़ी का, तोरी का भी और टमाटर का भी। तो इसलिए इसको सही दम आएगा तो ये बिल्कुल गल जाएगी और तैयार हो जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा चमचा हिला के घुमा फिरा के फिर उसके बाद ये तकरीबन 1.5 मिनट तक हमने इस तरह से करना है। फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा से इसको हमने स्टीम पे लगा देना है। तकरीबन हम स्टीम पे इसको लगाएंगे थोड़ी मतलब हल्की से थोड़ी जो होती है मीडियम आंच, वो उस पे हम करके इसको स्टीम पे लगा देंगे और यानी कि दम पे रख देंगे। और तकरीबन इसको 4 मिनट मज़ीद हमने देने और ये अब पड़ी रहे 4 मिनट तक। तब तक कुछ और आप काम कर लिया करें। जब आपने खाना रखा हो या कुछ तो वेट करना पड़े तो आप कोई और काम निपटा लिया करें। तो अब इसको जो है वो स्टीम पे हमने रख दिया है और अब इसको दोबारा से चेक करते हैं कि सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है या नहीं, या गल गई है कि नहीं। तो अब इसको चेक कर रही हूँ मैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी थोड़ी सी कच्ची है ये सब्ज़ी, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा के यानी कि मिक्स कर लें अच्छी तरह से ताकि सारी यकजान हो जाए, बराबर हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है इसको दोबारा हमने हल्की आंच पर रख देना है 3 मिनट के लिए। और अब जो है वो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, चेक कर लें, बिल्कुल हमारी सब्ज़ी गल चुकी है और खिली खिली मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और इतनी आसान रेसिपी और बग़ैर पानी के ही तैयार करनी है। अच्छा, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ होती हैं जो बग़ैर पानी के तैयार होती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं, और क्योंकि काफ़ी सब्ज़ियों में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है तो उसी पानी में ही ये गल भी जाती हैं।
पक भी जाती हैं। तो अब हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। मैंने 8 से 10 मेंबर्स की ये सब्ज़ी बताई आपको 1.5 किलो। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब्ज़ी देखने में तो ज़्यादा लगती है जब आप ख़रीदते हैं, लेकिन जब आप इसको छीलते हैं और तैयार करते हैं तो ये श्रिंक हो जाती है, तो थोड़ी हो जाती है। तो बहरहाल 8 से 10 मेंबर्स के लिए बेहतरीन सब्ज़ी है और बहुत इंजॉय करेंगे। मुर्ग से ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। और घिया तोरी, और इसमें ऑयल जो घी है वो भी बहुत कम पड़ता है, क्योंकि इसकी जो अपना घी होता है वो भी निकलना शुरू हो जाता है, तो और टेस्ट दोबारा हो जाता है। मैं अभी आपको निकाल के एक बर्तन में दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार और खिली खिली सी जो है सब्ज़ी बनी है। अच्छा, इसमें टमाटर और प्याज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इससे ये है कि ये क्योंकि ये गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, तो और मज़ेदार ये हो जाते हैं। तो जो है वो देखने में अच्छे भी, खुशनुमा भी लगते हैं और खाने में मज़ेदार भी लगते हैं। तो बाकी जो है हम खाना जैसे सालन वगैरह, शोरबा वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए हमें यकजान करना होता है। प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह हम पेस्ट सा तैयार करते हैं, क्योंकि शोरबे में जो है वो प्याज टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए सब्ज़ियों में तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो है मैंने डिश में डाल दिया है, और आप उस घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की आसान सी डिश भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई पुरानी वीडियो से मुतालिक कुछ आपको समझना है, तो लाजमी आप पूछ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।